सो हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ऑल अबाउट जेई मेंस के बारे में सारी चीज़। क्योंकि देखो, जो भी एग्ज़ाम आप देते हो, चाहे आप जेई मेंस दो चाहे आप नीट दो, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके बारे में आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने परसेंटाइल चाहिए होती हैं, अच्छा एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई के लिए, या कोई भी आपकी स्टेट में सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए। क्योंकि देखो, प्राइवेट कॉलेज तो आप पैसे देकर भी ले सकते हो, लेकिन जो मेन जो मतलब एक जेई मेंस दे रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दे रहे हो, तो अगर वो मिले तो ज़्यादा बेटर है। तो बात करते हैं सब कुछ जेई मेंस के बारे में। तो यार देखो, साल में 2 बार होता है जेई मेंस। एक होता है जनवरी में, एक होता है अप्रैल में। ठीक है, 2 बार होता है, आपको 2 बार मौके मिलते हैं। एक बार आपका 12th रिजल्ट से पहले, एक बार आपका 12th रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो 2 बार आप दे सकते हो। फिर बात आती है द एग्ज़ाम कंडक्टेड इन 5 to 6 शिफ्ट्स। देखो, अब बच्चों पर डिपेंड करता है कि हर साल कितने बच्चे एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए हैं। और जो ये एग्ज़ाम होता है ये 5 to 6 शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है। हर एक दिन 2 मीटिंग्स में पेपर होते हैं। ठीक है, और 5 से 6 दिन लग जाते हैं सभी बच्चों का एग्ज़ाम कराने में। वो डेट देंगे आपको कि किस दिन आपका पेपर होगा, उसी दिन आपका पेपर होगा। ठीक है, और एक दिन में मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट्स होती हैं। कहने का मतलब ये जो 5 से 6 शिफ्ट्स का मतलब मेरा ये है कि 5 से 6 दिनों में उसमें भी फिर शिफ्ट्स होती हैं। एक दिन में 2 शिफ्ट्स में आपके पेपर होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सब कुछ कंप्यूटर पे आता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, कुछ भी आपको पेपर वगैरह नहीं मिलता है। आपको वहाँ पर वो एक शीट देते हैं, पेन देते हैं, उस पर आपको जो भी कैलकुलेशन है वो करनी होती है। बाद में वो भी वो डिपॉजिट कर लेते हैं। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, आंसर्स जो भी आपको मार्क करने हैं, ऑल द प्रोसेस इज़ ऑन कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो पेपर का टोटल ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 आवर्स की। और पेपर में क्या क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होती है, ये तो आपको पता ही है। टोटल मार्क्स पेपर का कितना होता है, 300। अब बात करते हैं कि कितने परसेंटाइल रिक्वायर्ड है मिनिमम, जिससे कि आपको कोई एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिल जाए। अब देखो, 2024 में आपने अपने सीनियर्स से सुना होगा, या हो सकता हो आप भी उसमें अपीयर हुए हों, तो आपको पता है 2024 में एक्सेप्शनली हाई कट ऑफ गई, चाहे जेईई मेंस की बात करो चाहे नीट की बात करो। लेकिन 2024 में भी अगर आपके 95 to 100 परसेंटाइल हैं एंड आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको कोई ना कोई जीएफटीआई या एनआईटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, एनआईटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका होम स्टेट गोवा है, केरला है, या बोलें तो आपका गुजरात है, तो आपको एनआईटी मिलने के चांसेस हैं अगर आप जनरल इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। 95 to 100 परसेंटाइल हैं। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, तो 90 से 100 परसेंटाइल हैं अगर आपके, तो आपको मिल सकता है। देखो, 100 तो मैक्सिमम है, 100 है तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, जो लोअर लिमिट है परसेंटाइल की, उस पर फोकस करो कि जनरल के लिए कम से कम 9 मतलब कम से कम 95 हों, और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 90 हों। ओबीसी के लिए अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी के, तो ओबीसी के लिए मिनिमम आपकी 85 हो। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम पे फोकस करो। जो लोअर लिमिट है परसेंटाइल की जो मैंने लिख रखी है, और एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो मिनिमम आपके 80 हो तो आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि अगर आप यूपी होम स्टेट कोटा से हैं, बिकॉज यूपी को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे यूपी से अपीयर होते हैं। और अगर आप यूपी आपका होम स्टेट है और आप ये चाहते हो कि आपको एनआईटी इलाहाबाद मिले, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस एनआईटी है एंड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन टॉप 10 एनआईटीज़ ऑफ आवर कंट्री, तो भाई देखो, एनआईटी इलाहाबाद लेने के लिए आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 98 99 से कम ना हो अगर आपको कोई अच्छी ब्रांच चाहिए, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, और इवन बात करें केमिकल और मैकेनिकल की भी, तो इस साल तो 98 प्लस चाहिए थे मैकेनिकल के लिए भी। अब सोच सकते हो आप कि सीएससी के लिए कितने चाहिए होंगे, अब समझदार हो। ठीक है, तो और अगर आप ये इस भूल में हो कि आप मतलब यूपी स्टेट होम कोटा मिल जाएगा आपको, क्योंकि हर एक एनआईटी अपने बच्चों को प्रेफरेंस देती है, अपने स्टेट वाले बच्चों को। तो ऐसा भाई बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि एनआईटी इलाहाबाद अगर आप यूपी होम स्टेट कोटा से भी हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाली नहीं है। वो बहुत ही प्रेस्टिजियस एनआईटी है। इवन जो एनआईटी पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है, दैट इज़ एनआईटी तिरुचिरापल्ली की, जिसे हम एनआईटी त्रिची के नाम से जानते हैं। वो भी अपने होम स्टेट वाले बच्चों को एनआईटी इलाहाबाद से ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। कहने का मतलब उसका होम स्टेट कोटा में काफ़ी लो रैंक तक भी, यानी जो बच्चे तिरुचिरापल्ली जिस स्टेट में आता है उस स्टेट के बच्चे होंगे, तो उन्हें वो प्रेफरेंस देगी। उनको होम स्टेट कोटा में काफ़ी लो रैंक पर भी कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एनआईटी इलाहाबाद चाहते हो और यूपी होम स्टेट के हो,
यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको ज़्यादा होम स्टेट कोटा में फ़ायदा नहीं मिलेगा, ज़्यादा छोड़ो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लगभग कट ऑफ सेम रहती है, जो कट ऑफ आपके लिए रहेगी होम स्टेट वालों के लिए, वही कट ऑफ अदर स्टेट्स वालों के लिए भी रहेगी। तो एनआईटी इलाहाबाद अगर आपको चाहिए, भले ही आप यूपी से हो, तो आपको 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए। 95 प्लस का मतलब 98 99। तो भाई ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ऑल एनआईटीज़ गिव प्रेफरेंस टू देयर होम स्टेट कैंडिडेट्स। जैसे मैंने आपको कहा कि एनआईटीज़ जो है वो होम स्टेट वालों को प्रेफरेंस देती हैं। अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगहों पर जो एनआईटी हैं, फॉर एग्जांपल एनआईटी सूरत, तो गुजरात वालों के लिए होम स्टेट कोटा में वो काफ़ी लो रैंक्स तक भी बच्चों को उठा लेते हैं, ठीक है। बहुत से एनआईटीज़ हैं, मतलब जहाँ जहाँ एनआईटीज़ है वो अपने होम स्टेट वाले बच्चों को प्रेफरेंस देती हैं। जो एनआईटी गोवा गोवा जिसका होम स्टेट है उसे काफ़ी फ़ायदा है। जो नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ हैं उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि काफ़ी लो रैंक्स तक वो आपको कोई ना कोई अच्छी कोर दे देती हैं, ठीक है। तो एनआईटीज़ जो हैं वो होम स्टेट कोटा का फ़ायदा देती हैं बच्चों को, लेकिन जो ट्रिपल आईटीज़ हैं वो ऑल इंडिया से बच्चों को उठाती हैं, वो जो हैं होम स्टेट का फ़ायदा नहीं देती। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रिपल आईटी लखनऊ में है, तो आप ये सोचो कि आप यूपी से हो तो ट्रिपल आईटी लखनऊ में आपको कोई होम स्टेट रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं, कोई होम स्टेट कोटा नहीं मिलेगा आपको। आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ जो है, लखनऊ ही नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में ट्रिपल आईटीज़ हैं वो ऑल इंडिया कोटा से आपको उठाएंगी। ट्रिपल आईटी जो है वो आपको होम स्टेट कोटा की प्रेफरेंस नहीं देती। ट्रिपल आईटी की फुल फॉर्म ही होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आईआईटी भी ऑल इंडिया से ही उठाती है। एनआईटीज़ और जीएफटीआईज़ जो हैं, यानी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये जो हैं बच्चों को होम स्टेट का थोड़ा फ़ायदा दे देती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जेईई मेंस से आपको क्या क्या मिलती हैं? एनआईटीज़, जीएफटीआईज़, लेकिन आईआईटी से आपको, मतलब अगर आपको आईआईटी लेना है तो आपको जेईई एडवांस्ड को क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हो जेईई मेंस से, बट आई रिकमेंड दैट प्लीज़ आपको अगर गवर्नमेंट मिले तभी लो। प्राइवेट अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है बिल्कुल लो, बट गवर्नमेंट पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद बात आती है यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस इन सम स्टेट्स। अब जैसे अगर आप जेईई मेंस दिए हुए हो तो आप कुछ मतलब स्टेट्स के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एज वेल एज जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड हैं एकेटीयू से। एकेटीयू मतलब अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत प्रेस्टिजियस है। और जितने भी यूपी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो, अगर आप जेईई मेंस देते हो उसके थ्रू बीटेक करने के लिए जाते हो, ठीक है। और भी अदर स्टेट्स भी अपने कुछ होंगे उनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिससे वो देते होंगे, उस काउंसलिंग का कुछ नाम होगा, वो भी जेईई मेंस के थ्रू लेते होंगे, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको यूपी का। उसके बाद बात आती है आफ्टर क्वालिफाइंग कट ऑफ जेईई मेंस यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन जेईई एडवांस। जेईई मेंस की कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आप जेईई एडवांस के लिए अपीयर हो जाओगे। एवरी ईयर द क्वालिफाइंग कट ऑफ इज़ डिफरेंट। अब देखो, हर एक साल क्वालिफाइंग कट ऑफ डिफरेंट होती है, किसी साल कम जाती है, किसी साल हाई जाती है, इट मे बी हाई और लो, ठीक है। एवरी ईयर अराउंड 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स आर अपियर टू गिव जेईई मेंस एग्जाम। हर एक साल 10 से 12 लाख अपियर होते हैं। जनवरी और अप्रैल में अलग अलग हो सकता हो, जनवरी में 9 लाख हो तो अप्रैल में, मतलब अप्रैल में ऐसा होता है कि बच्चों के 12th के बोर्ड्स भी हो जाते हैं तो उनके ऊपर 12th का प्रेशर नहीं रहता, तो अप्रैल में जनवरी के कंपैरिजन में ज़्यादा बच्चे अपियर होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जनवरी और अप्रैल में लगभग 10 से 12 लाख बच्चे अपियर हो जाते हैं, ठीक है। और केवल 1.5 to 2.5 लाख, मतलब 1.5 से 2.5 लाख बच्चे ही केवल जेईई मेंस क्वालिफाई कर पाते हैं। मतलब जो भी उसकी कट ऑफ होती है रेस्पेक्टिव कैटेगरीज़ की, वो क्वालिफाई करके जेईई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये सब था। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया, जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों ही पेपर सीबीटी मोड में होते हैं। आप जेईई एडवांस दोगे वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन होगा, सब कुछ कंप्यूटर पे होगा। आपको एक शीट और पेपर मिलेगी कैलकुलेशन के लिए, वो भी बाद में वो जमा कर लेंगे। जो भी सवाल और आंसर आपको मार्क करने हैं वो सब आपको कंप्यूटर पे करना है, ठीक है। टोटल आपके 90 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। हर एक सेक्शन में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, और 15 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, और 15 क्वेश्चंस आपके इंटीजर टाइप के होते हैं, यानी आपको उसमें डायरेक्टली आंसर लिखना पड़ता है राउंड ऑफ करके। हर एक सेक्शन में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टोटल 15 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से आपको केवल 10 ही अटैम्प्ट करने मतलब 10 ही आपको अटैम्प्ट करने हैं। बाकी 5 में आपको चॉइस मिलती है, ठीक है। 15 में से आपको केवल 10 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं इंटीजर टाइप में। एमसीक्यूज़ में सारे सारे 15 लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल 90 क्वेश्चंस थे, सब कुछ मिला के एमसीक्यूज़ और इंटीजर। और इंटीजर में जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 5 की चॉइस मिलती है, केवल 10 करने पड़ते हैं, तो टोटल 90 में से आपको 75 क्वेश्चंस ही करने पड़ते हैं। अब चूँकि नेगेटिव मार्किंग
होती है तो ज़रूरी नहीं है 75 करने, 75 में से भी आप जितने में श्योर हो उतने ही करने हैं। बात समझ में आई? हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, तो 75 इंटू 4 300 मार्क्स हो गए टोटल पेपर के। और अगर कोई भी सवाल आपने गलत किया तो उसका 1 नंबर कटेगा, यानी माइनस मार्किंग या जिसे आप नेगेटिव मार्किंग बोलते हो वो होती है। तो बस आपसे यही कहना है, ये सब था जेईई मेंस के बारे में, तो बस यही कहना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बी हैप्पी एंड डोंट टेक टेंशन बिकॉज यू कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। या तो टेंशन लो या हार्ड वर्क करो, ठीक है? तो अगर टेंशन लोगे तो हार्ड वर्क नहीं करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो टेंशन नहीं लोगे, ठीक है? तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़ें फिजिक्स के, प्रोजेक्टाइल के, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक्स हैं वो और आगे भी पढ़ते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगा हो तो चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें।